गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जीपेटाटा फार्मा एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि 28 मार्च को ड्रग स्टोर कीपर एम्स दिल्ली का एग्जाम हुआ था, तो उसी के आंसर की आज हम अपलोड कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमें आप ही में से कुछ स्टूडेंट ने शेयर किए थे, तो इनके आंसर हमारे अकॉर्डिंग ये हो सकते हैं। इनकेस अगर कुछ ऑप्शन मतलब ऐसे भी हो सकता है कि कुछ ऑप्शन इसमें ना हो और कुछ मतलब कोई गारंटी नहीं है कि ये सारे ही करेक्ट हो सकते हैं। ये जैसे स्टूडेंट ने हमें बताया है कि सर ऐसा क्वेश्चन था, ऐसे ऑप्शन थे, उसके बेसिस पे हमने बनाया है ये। इनकेस आपके पास अगर और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और आप अपने रिव्यूज शेयर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा है ये वीडियो और कितनी हेल्पफुल रही है आपके साथ। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है कि पेस्ट इज ए फॉर्म ऑफ। पेस्ट जो फॉर्म होती है वो ऑइंटमेंट की होती है। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर ऑफ स्टोरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन कूल स्टोरेज कंडीशन। कूल स्टोरेज कंडीशन में जो टेम्परेचर है 6 to 16 होता है और वी कैन से 8 to 15 होता है। उसके बाद आता है कोलोइडल मील। कोलोइडल मील इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। उसके बाद आता है कि ऑल आर ऑयल इन वाटर इमल्शन एक्सेप्ट। वहां पे बहुत 3 ऑप्शन और थे, उस वहीं पे कोल्ड क्रीम जो है वाटर इन ऑयल इमल्शन है, ना कि ऑयल इन वाटर। उसके बाद आता है लिपिड सोल्यूबल सर्फेक्टेंट हैविंग प्रॉपर्टी। वहां पे 4 प्रॉपर्टी दी हुई थी कि इनकी एचएलपी वैल्यू ज्यादा होती है, या फिर ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाते हैं, या फिर क्या होता है, या हाइड्रोफिलिक होते हैं, ऐसा कुछ पूछा हुआ था वहां पे। तो ये फॉर्म सोल्यूबल वाटर इन ऑयल इमल्शन। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल डिग्रेडेशन प्रोसेस। इस अंदर ऑप्शन में थे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एक वोलेटाइजेशन था, तो वोलेटाइजेशन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है ऑल एक्ट बाय इंटरसेलुलर रिसेप्टर एक्सेप्ट। इंटरसेलुलर रिसेप्टर और वी कैन से इंटरन्यूक्लियर रिसेप्टर पूछा गया था वहां पे, तो इंसुलिन हमारे पास इंटरसेलुलर रिसेप्टर नहीं है। जेफ्रिलुकास्ट क्या है? जेफ्रिलुकास्ट मोन्टेलुकास्ट इज ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट। नाइन्थ क्वेश्चन है कि टी हाफ जो है, टी हाफ इज यूज्ड टू एस्टिमेट स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। उसके बाद आता है जेंथोप्सिया। जेंथोप्सिया इज साइड इफेक्ट ऑफ डिजिटालिस, दैट इज डिजोक्सिन। डिजोक्सिन का साइड इफेक्ट होता है जेंथोप्सिया। ऑप्शन में था स्पाइनोलैक्टोन, सिमिटिडिन, हिस्टिडिन। उसके बाद न्यू ड्रग रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए एज ए एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट वहां पे था एसिटेलोप्राम, डोपोक्सिटिन और एक और था ऑप्शन, तो वोटिपोक्सिटिन। वोटियोजिटिन ये हमारे पास रिसेंटली अप्रूव है। उसके बाद आता है इन एबीसी एनालिसिस बी एक्वायर्ड हाउ मच टाइम ऑफ बजट। तो एबीसी एनालिसिस क्या होती है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसमें ए बी एंड सी, तो इसमें बी का पूछा हुआ था। बी के पास 20% ऑफ बजट होता है, 20% ऑफ टोटल इन्वेंट्री होता है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ कंटेनर कंटेनिंग फॉर्मुलेशन बाय सनलाइट इज फ्रॉम विच प्रोसेस। जो कंटेनर में जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, फॉर्मुलेशन होती है, उसको सनलाइट से हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के चांस होते हैं। उसके बाद आता है ओजोन लेयर जो होती है हमारी, वो हमें किससे प्रिवेंट करती है? यूवी लाइट से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड टू मैनेज हॉस्पिटल एंड टॉप ऑर्गेनाइजेशन एट द टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन पे कौन मेंटेन करता है हमें? दैट इज एसईडी और वेड एनालिसिस यूज करेंगे हम। इसके बाद आता है एसआईएफ, फुल फॉर्म पूछी गई थी। एसआईएफ इज स्टैंड फॉर कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। बीआईएस इज स्टैंड फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। वैट इज स्टैंड फॉर वैल्यूएबल एडिड टैक्स। एंड पीडीएफ जो हम कॉमनली यूज करते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सस्पेक्ट डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन फॉर्म। डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के वहां पे 3 ऑप्शन और थे, तो करेक्ट ऑप्शन ये है कि जो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है वो हार्ड केक बना लेते हैं। उसके बाद फॉर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस फेज कौन सा होता है? फेज 4 को हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कहते हैं, बट स्टूडेंट ने बताया कि वहां पे फेज 4 ऑप्शन में नहीं था। फेज 1 था, 2 था, 3 था एंड 5 था, तो हम फेज 5 को यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ये करेक्ट आंसर करेंगे एम्स दिल्ली की आंसर की में। तो नेक्स्ट आता है बिहेवियर। बिहेवियर के सिनोनिम क्या होता है? दैट इज कैरेक्टर। नेक्स्ट आता है प्लेयर गेम में होते हैं, मिनिस्ट्री में होते हैं, मिनिस्टर होते हैं काउंसिल में। नेक्स्ट आता है चेयरमैन ऑफ एआईसीटी इज अप्रूव्ड बाय अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एआईसीटी ऑल इंडिया कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ऑल इंडिया कॉमन टेक्निकल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट होता है, उनके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है। उसके बाद आता है टेनिन। टेनिन डज नॉट गिव। टेनिन कौन सा टेस्ट नहीं देते? बोन ट्रैकर टेस्ट नहीं देते, जो कि ग्लाइकोसाइड देते हैं हमारे, है ना। उसके बाद फार्मेसी एक्ट कब आया? फार्मेसी एक्ट आया 1948 में आया। उसके बाद फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था? 1955 में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया 1955 में पब्लिश हुआ था। आगे पूछा गया था डीटीएबी। डीटीएबी में कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं? 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, 5 इलेक्टेड और 5 ही नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। उसके बाद हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल। में 6 मेंबर इलेक्टेड होते हैं, वेयर 5 नॉमिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फुट इज इक्वल टू, 1 फुट इज इक्वल टू सबको पता है 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच होता है, और 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट होता है।
Whereas ABC method used for annual inventory control के लिए यूज होता है. मिनिमम स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ मिनिमम स्टॉक ऑफ फिजिकल मटेरियल ऑफ बाय स्टोर कीपर डन बाय, 2 बार करता है. एक तो जब स्टॉक आता है जब, और इन केस से एक बार स्टॉक को जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तब उस टाइम भी वो स्टॉक वेरिफिकेशन करता है कि आते टाइम पे देखता है कि कोई फ्लिपर और वीकेंड से कोई डैमेज मटेरियल तो नहीं आया. वो जाते टाइम इसलिए करता है कि इन केस जो कंज्यूमर है वो ऑब्लिगेशन कर दे कि आपने डैमेज मटेरियल भेजा है, तो इसलिए वो 2 बार चेक करते हैं. तो यहाँ पे मिनिमम टाइम क्या आएगा, 2 टाइम्स. उसके बाद आता है इन एस्टिग्मेटिज्म लेंस यूज इज, इन एस्टिग्मेटिज्म में लेंस यूज होते हैं वो सिलेंड्रिकल लेंस यूज होते हैं. कलर ऑफ एबी ब्लड बॉटल क्या कैसा होता है, व्हाइट होता है. वन वर्ड फॉर विच इज नॉट रीडेबल प्रॉपर्ली, इलिजिबल. नॉन रीडेबल इसके लिए होता है. वन वर्ड विच इज नॉट हियर्ड, इनऑडिबल होता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास सी मेड हर स्टेपसन हर हेयर. वहां पे ऑप्शन में हार भी था, हेयर भी था, बहुत से थे. नेक्स्ट आता है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, दैट इज हिस्टिडीन इज सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शेड्यूल पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे. शेड्यूल सी ड्रग कौन कंटेन करता है, दैट इज ब्लड एंड इम्यून प्रोडक्ट. ब्लड और इम्यून प्रोडक्ट शेड्यूल सी ड्रग होते हैं. उसके बाद आता है शेड्यूल फॉर ब्लड बैंक के लिए शेड्यूल होता है हमारे पास एफ होता है. वेरएज मेटफॉर्मिन भी जी शेड्यूल बिलोंग करती है, वेरएज एस्प्रिन बिलोंग टू शेड्यूल एच because it is a prescribed drug. डिसइंफेक्टेंट के लिए शेड्यूल होता है O. एंड शेड्यूल N क्या होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू रन दी फार्मेसी शॉप. इस शेड्यूल N भी पूछा गया था. वेरएज शेड्यूल W के बारे में पूछा गया था कि ये जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट के लिए होता है. उसके बाद आता है ओपियम, पोपी एंड कोडीन आर डेंजर ड्रग प्रोडक्ट होते हैं. वहां पे ऑप्शन में पॉइजन भी था बट डेंजर ड्रग प्रोडक्ट होते हैं. वेरएज शेड्यूल X ड्रग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हैविंग N एज ए सिंबल विद रेड कलर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है. हार्ड वर्क की क्या गारंटी देता है, वो सक्सेस की गारंटी देता है. वेरएज क्राइम जो होता है वो पनिशमेंट करवाते हैं. एनिमल ईटिंग प्लांट आर, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था. एनिमल ईटिंग प्लांट आर हर्बीवोरस एनिमल को बोलते हैं जो प्लांट खाते हैं. उसके बाद पूरी ड्रग का सेक्शन पूछा गया था, दैट इज 17B. वेरएज कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म क्या है, 32 कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म है. सेरोटोनिन रीअपटेक एनहांसर क्या है, ये एनहांसर पूछा गया था वहां पे, एमिनेप्टिन इज सेरोटोनिन रीअपटेक एनहांसर. नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग ड्रग इन ए स्टोर, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर दैट इज 15 to 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं. टिमोलोल एज एंटी ग्लूकोमिक ड्रग, बाय विच ऑफ द मैकेनिज्म डज इट एक्ट, कौन से मैकेनिज्म पे टिमोलोल एक्ट करते हैं, दैट इज बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर. नेक्स्ट था 56 नंबर क्वेश्चन. उसमें पूछा गया था स्मूथ मसल रिलैक्सेंट के एग्जांपल कौन से हैं, तो आइसोप्रोपिन और रिटोडिन, इट इज ए टोकोलाइटिक एजेंट है ना, यूट्राइन की स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं. तो आइसोप्रोपिन हमारे पास ऑप्शन में था. उसके बाद आता है यूरोसोडिक्साइल कोलिन, ये यूज होता है जॉन्डिस में, वेरएज ये हेपेटाइटिस में भी यूज होता है. नेक्स्ट आता है हैग्स-वैक्समैन एक्ट, जो जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट के लिए होता है. इसके अंदर 2 लॉ आते हैं, दैट इज प्राइवेसी एक्ट एंड सिक्योरिटी एक्ट आता है. वेरएज इम्यून का जो एंटोनिमी था वो था वल्नरेबल. उसके बाद आता है 60 नंबर क्वेश्चन हमारे पास. 60 नंबर क्वेश्चन जो आता है कैलकुलेशन हमारे पास पूछा गया था कि यंग्स फॉर्मूला का जो यंग्स फॉर्मूला पूछा गया था उसके लिए होता है कि एज इन ईयर प्लस 12 इंटू में अडल्ट डोज, तो ये चाइल्ड डोज हो जाएगी यंग्स फॉर्मूला के अंदर. हमारे पास पेपर में पूछा गया था यंग्स फॉर्मूला. ठीक है. उसके बाद आता है पीसीआई डू ऑल दी फंक्शन, वहां पे 4 फंक्शन और 3 फंक्शन और दिए हुए थे बट वो सारे करते हैं पीसीआई कभी भी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग नहीं करती, ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं करती. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था मोड क्या है, मोड होता है वैल्यू दैट अपीयर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम, जो सबसे ज्यादा बार होती है वो होती है मोड. न्यूज वाज गुड टू बी ट्रू, न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू. ठीक है, टू आएगा. इसके बाद इन्वेंटरी कंट्रोल मैनेजमेंट इज ए टाइप ऑफ, इन्वेंटरी कंट्रोल मैनेजमेंट एक ही किसका टाइप है, मटेरियल मैनेजमेंट करने का, मटेरियल को मैनेज करते हैं वो टाइप है. ठीक है. जीएफआर क्या था, जीएफआर 2017 क्या होता है, जनरल फाइनेंशियल रूल. इसके अंदर स्टूडेंट ने बताया कि जो 4 ऑप्शन थे, मतलब 3 ऑप्शन करेक्ट थे और वो जो 4th ऑप्शन ऑल ऑफ दीज था, तो इसमें ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन आएगा. वेयरएज ईओक्यू क्या था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला था. इसमें भी जो 3 ऑप्शन दे रखे थे वो तीनों करेक्ट थे, तो ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा इसमें. इसके बाद 67 क्वेश्चन, एस्प्रिन डिकम्पोजिशन इन प्रिपरेशन इज प्रिवेंटेड बाय,
तो एस्पिरिन के डिकम्पोजिशन के लिए क्या करते हैं प्रिपरेशन को, कि हम प्रिवेंट करते हैं इसको सनलाइट से प्रिवेंट कर लेंगे तो डिकम्पोजिशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ द कर्व इन स्टैट्स में जो शेप की यूजुअल कर्व होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट, दैट इज ऐसा वाला कर्व लेफ्ट टू राइट, मतलब ये लीनियर कर्व होता है। उसके बाद 69 इसमें पूछा गया था इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर इज वेबकैम। वेबकैम होता है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन में साउंड कार्ड भी था एंड हेडफोन भी था, तो वेबकैम इनपुट डिवाइस होता है बिकॉज ये हमारी फोटो लेता है और अंदर कंप्यूटर में भेजता है, दैट इज डिजिटली काम होता है इसका। वाटर फॉर इंजेक्शन इज स्टोर्ड फॉर मिनिमम हाउ मेनी आवर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 70, दैट इज 24 आवर्स वाटर फॉर इंजेक्शन को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट 71 सर्फेक्टेंट नोट यूज पेरेंटली सर्फेक्टेंट को कौन से यूज करते हैं, वैसे तो बहुत कम सर्फेक्टेंट यूज करते हैं पेरेंटली, बट ऑप्शन में ये था स्टाइल ट्राइमिथाइल ब्रोमाइड, इसको हम यूज नहीं करते पेरेंटल फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे फिल इन द ब्लैंक्स वर अरेस्टेड फॉर इलीगल फॉर किलिंग इलीगल बियर्स, तो जो इलीगली एनिमल्स वगैरह को बर्ड्स वगैरह किल करते हैं उसको कहते हैं पोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोसिन इज विच शेड्यूल ड्रग, तो क्रोसिन आती है शेड्यूल एच में आती है बिकॉज इट इज ए स्टैंडर्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड ड्रग। 74 आता है रेट लिमिटिंग स्टेप इन पैसिव डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग फ्रॉम जीआईटी, कौन सी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है जो डिफ्यूजन ऑफ ड्रग कराते हैं हाइड्रोफिलिक ड्रग का जीआईटी से, तो वो होती है लिपिड सोल्युबिलिटी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। इसके बाद आता है सेंसिटिविटी ऑफ एनी ड्रग इज चेक बाय, सेंसिटिविटी किसी ड्रग की चेक करनी है तो हम हेल्दी पल्सर को यूज करेंगे और वी कैन से व्हिच इज फ्री फ्रॉम ड्रग पेशेंट और वी कैन से डिजीज पेशेंट से हम दूर करेंगे, जिसको कोई दवाई नहीं ले रखी हो या फिर जिसके कोई बीमारी ना हो, तो डिजीज पेशेंट से जो डिजीज पेशेंट को फ्री फ्रॉम डिजीज पेशेंट उसको उसके अंदर ही चेक करेंगे हम ड्रग की सेंसिटिविटी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है कि फायरवेल, ऐसे कुछ क्वेश्चन में था वहां पे fill the blanks. Firewall, a network security device that monitor and filter incoming and outgoing network traffic based on an organization previously established security policy, तो उसके ऑप्शन था फायरवेल। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज अपने रिव्यू शेयर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इनकेस आपके पास अगर और भी क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर क्वेश्चन है आपके पास, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स हैं ये स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किए हैं कि सर इनके ये क्वेश्चंस थे और इनके ये आंसर थे, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये आंसर की बनाई है। इनकेस आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि सर इसका ये क्वेश्चन होगा, ये आंसर हो सकता है। और भी आपके कोई रिव्यूज हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अच्छे रिव्यू करें, अच्छे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।